नमस्कार सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ सरस्वती, जय करनी कृपा की। कैसे हो सभी? बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। अच्छी तरीके से पढ़ाई आपकी चल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल हाँ, आपको यहाँ पर कंटिन्यू क्लास दी जा रही है। मैं सुभाष सोनी, आपका अपना सोनी कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, चलिए जी। पीछे हमने आईसीटी की दो क्लासें हमने पढ़ ली है। ठीक है, और अब कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। हमने आईसीटी डिटेल से हमने इसका बेस हमने जाना, इसका आईसीटी का क्या होता है। ठीक है, हाँ, सबसे पहले कोई भी चीज जब बनती है, ठीक है, तो उसके बारे में जाना जाता है कि इसकी मतलब पुराने समय में जब हम बात करते हैं कि आईसीटी का किस तरीके से यूज किया जाता था, वर्तमान समय में किस तरीके से यूज किया जाता है। चलिए अब देखो, हम इसमें बात करते हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर की कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर की हम बात कर लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे बात करें आईसीटी में। कल हमने 3 पॉइंट हमने पढ़े थे। ठीक है, मुख्य रूप से अगर हम बात करें, एक तो हमने पढ़ी थी सूचना, एक हमने पढ़ी थी तकनीक, और एक हमने पढ़ा था संचार अथवा संप्रेषण। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी, है ना। चलिए अब संप्रेषण की बात कर लेते हैं, यहाँ पे संचार की बात कर लेते हैं। संचार करना, विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, संप्रेषण के कुछ तत्व होते हैं। क्या होते हैं? संप्रेषण के तत्व, उनकी हम बात करते हैं यहाँ पे। संप्रेषण के तत्व की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ, कि जब भी हम कोई भी सूचना का आदान प्रदान करेंगे तो वो कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है सेंडर। सबसे पहले क्या होगा? सेंडर। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दे। ठीक है, और जो भी अपने साथी हैं उनको शेयर भी कर देना बाद में। ठीक है, हाँ, बड़ी मुश्किल से आपके लिए पॉइंट जो है बनाते हैं हम, यहाँ पे क्लासेस वगैरह बनाते हैं। ठीक है, मेहनत करते हैं। ठीक है, आप भी थोड़ा सा सहयोग करें। चलिए हम देख लेते हैं संप्रेषण के तत्व की अगर हम बात करें। यहाँ पे पहले बात आती है यहाँ पे सेंडर। सेंडर क्या होता है? सेंडर होता है भेजने वाला। ठीक है, संदेश भेजने वाला, संदेश भेजने वाला। पहला पार्ट भाई, कोई भी संदेश जब सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो व्यक्ति का होना भी जरूरी होता है ना। संदेश भेजने वाला, जिसको हम बोलते हैं सेंडर। ठीक है, हाँ, ये क्रमानुसार चलता है। फिर आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग, ठीक है, जो भी संदेश भेजेगी, भेजा जाएगा। ठीक है, भेजना क्या कहलाता है? वो एनकोडिंग कहलाता है। भेज को रहा है, सेंडर भेज रहा है। ठीक है, एनकोडिंग यानी कि संदेश को लिखना या संकेत के रूप में भेजना। संदेश को लिखना, ठीक है, या संकेत के रूप में भेजना। संकेत के रूप में भेजना, दूसरी ये बात आती है। ठीक है, पहला तो संदेश भेजने वाला होना चाहिए, फिर संदेश जो भेज रहे हैं वो होना चाहिए। ठीक है, हाँ, कोई भी आप टेक्स्ट मैसेज, कोई भी आप संचार कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज होनी चाहिए। फिर बात आती है यहाँ पे मीडियम की, यानी कि माध्यम की बात आती है। ठीक है, माध्यम, किस माध्यम से आप भेज रहे हो। तीसरी बात आती है माध्यम। माध्यम जिसको हम बोलते हैं चैनल भी बोलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? चैनल भी बोला जाता है। किस माध्यम से आप भेज रहे हो। ठीक है, हाँ, लिख दिया, लेकिन भेज किस माध्यम से रहे हो। ठीक है, फिर 4 नंबर पॉइंट आता है कर्मानुसार होता है। ठीक है, ये श्रेणी कर्मानुसार होगी। ठीक है, बीच में से नहीं लिया जाएगा, किसी को कर्मानुसार चलेगी। ठीक है, फिर होता है इसमें डी कोडिंग। डी कोडिंग,
डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग होता है संदेश का अर्थ ग्रहण करना, ठीक है, यानी कि अनुवाद करना अर्थात उसकी व्याख्या करना, ठीक है। हाँ, संदेश का अर्थ ग्रहण करना, अनुवाद करना, ठीक है, अनुवाद करना अर्थात व्याख्या करना, ठीक है, व्याख्या करना, ये कर्मानुसार होगा। उसके बाद में आता है रिसीवर। अब जाके सामने वाले व्यक्ति के पास क्या होगा? रिसीव होगा, ठीक है। हाँ, जिसे हम बोलते हैं संदेश ग्रहण करता, जो संदेश प्राप्त करता है, ठीक है, रिसीवर। पांचवा होगा इसमें रिसीवर, संदेश ग्रहण करता, संदेश ग्रहण करता, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिसीवर, ठीक है। हाँ, संदेश को जो प्राप्त करता है, संदेश को प्राप्त करना क्या कहलाता है? रिसीवर, ठीक है। और फिर आता है इसमें छठा जो इसमें तत्व आता है वो आता है फीडबैक, प्रतिक्रिया आपके पास आएगी, ठीक है। दो व्यक्तियों के पास, दो व्यक्तियों से ही तो संचार होगा, है ना, दो व्यक्तियों से ही मध्य संप्रेषण होता है। तो आपने जो भी विचार प्रकट किए सामने वाले व्यक्ति के पास, तो वो क्या करेगा? वापस फीडबैक देगा, प्रतिक्रिया देगा, पृष्ठापोषण जिसको हम बोलते हैं। छठा पॉइंट आता है इसमें पृष्ठापोषण, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? फीडबैक बोलेंगे। फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया दी जाएगी बाद में, ठीक है। तो ये इसमें संप्रेषण के तत्व होते हैं। इस प्रकार से क्या होता है? संप्रेषण होता है, ठीक है। हाँ, आगे बात समझ में? ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कंप्यूटर की। अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित, तो कंप्यूटर आईसीटी के सेक्टर में सबसे बड़ी अहम भूमिका जो निभाई है वो कंप्यूटर ने निभाई है। कंप्यूटर से हम मेल भेज सकते हैं, कंप्यूटर से हम डॉक्यूमेंट आए हुए देख सकते हैं, कंप्यूटर से हम डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे संप्रेषण होता है, ठीक है, इससे कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है कंप्यूटर से, ठीक है। तो कंप्यूटर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्यूटर एक क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वैज्ञानिक, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। अब इसमें दो चीज होनी चाहिए, ठीक है। एक तो हार्डवेयर, मुख्य रूप से कंप्यूटर के दो भाग, एक तो हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एक तो हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, फिर हम सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे। पहले इसमें छोटी सी डिटेल हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। अब देखो इसमें कंप्यूटर सबसे पहले जो शब्द लिया गया था, अब कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जानते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं संगणक, संगणक कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? संगणक। और कंप्यूटर को किस नाम से जानते हैं? अभिकलितर, अभिकलितर के नाम से जानते हैं, प्रीक्लक के नाम से जानते हैं, प्रीक्लक, ठीक है। और एक अभिकलित के नाम से जानते हैं, अभिकलित के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले जो शब्द लिया गया था वो कंप्यूटर सीधा डायरेक्ट नहीं लिया गया था, ठीक है। सबसे पहले जो शब्द लिया गया था वो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया था, ठीक है। सबसे पहले क्या? सबसे पहले अंग्रेजी भाषा के, कौन सी भाषा से? अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा से, भाषा के कंप्यूट, कंप्यूट, कंप्यूट शब्द लिया गया, शब्द लिया गया, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? इस कंप्यूट का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? गणना करना, गणना करना। कंप्यूटर को जब सबसे पहले स्टार्टिंग में बनाया गया था सिर्फ और सिर्फ गणना करने के लिए बनाया गया था, कैलकुलेशन करने के लिए। बाद में अगर हम बात करें, ठीक है, क्या बाद में कंप्यूटर शब्द लिया गया था जो लैटिन भाषा से लिया गया। बाद में लैटिन भाषा,
ठीक है, कौन सी भाषा? लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द लिया गया था। कंप्यूटर शब्द, कंप्यूटर शब्द लिया गया, शब्द लिया, ठीक है। और इसका जो अर्थ होता है कंप्यूटर का, गणना करने वाली कोई भी एक पर्टिकुलर मशीन जो होती है, ठीक है। हाँ, गणना करने वाली मशीन, ठीक है। कंप्यूटर गणना करने के उद्देश्य से ही बनाया गया था, ठीक है, जिसका गणना करने वाली एक मशीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं की, अगर हम बात करें यहां पे क्या बात करें? विशेषता, कंप्यूटर की विशेषता कि आखिर इतना प्रचलित क्यों है, हर व्यक्ति इसको क्यों यूज करे। विशेषता, कंप्यूटर की विशेषता कौन कौन सी होती है, ये हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहली विशेषता होगी इसकी स्पीड, स्पीड, स्पीड यानी कि गति। दूसरी विशेषता होगी इसकी शुद्धता, शुद्धता। तीसरी विशेषता होगी इसकी स्वचालन, स्वचालन। और चौथी विशेषता होती है इसकी उच्च भंडारण क्षमता, भंडारण क्षमता। पांचवी विशेषता की अगर हम यहां पे बात करें, यहां पे ले आते हैं थोड़ा सा इसको। पांचवी विशेषता होगी कर्मठता, कर्मठता अर्थात परिश्रमी, परिश्रमी। और छठी विशेषता की अगर हम बात करें, हाँ, सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता अर्थात बहुरूपी, जिसको हम बोलते हैं बहुरूपी, ठीक है। सातवीं विशेषता की अगर हम बात करें, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता। और आठवीं विशेषता की अगर हम बात करें यहां पे, तो वो होती है इसमें बहुरूपी, विश्वसनीयता हो गया, हाँ, गोपनीयता, गोपनीयता, ठीक है। 9 नंबर विशेषता की अगर हम बात करें, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, ये इसकी विशेषता होती है, ठीक है। स्पीड, तेज गति से काम करता है, ये कंप्यूटर है वो तेज गति से काम करेगा, ये तो आपने ही सुना है, ठीक है, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, ठीक है। शुद्धता, 100% शुद्धता के साथ काम करेगा, यानी कि जो भी आप निर्देश दोगे उसी निर्देश के आधार पे काम करेगा, ठीक है। कंप्यूटर गलत भी कार्य करता है, गलत कार्य कब देगा, कब करेगा? जब आप खुद कंप्यूटर में निर्देश ही गलत दोगे। देखो, कंप्यूटर में काम करने के लिए आपको निर्देश देना पड़ेगा, कंप्यूटर अपने आप काम नहीं करता, ठीक है। यानी कि सेव ऑप्शन, कोई फाइल को सेव करना है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बता देता हूं, कोई भी फाइल है उसको आपको क्या करना है, सेव करना है। तो सेव ऑप्शन आपको कंप्यूटर में दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, अर्थात आपने क्या दे दिया, कंप्यूटर को निर्देश दे दिया। तो आपके द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर ही ये काम करेगा, तो क्या करेगा, ये सेव करेगा, ठीक है। हाँ, तो कंप्यूटर शुद्धता के साथ काम करेगा। अगर आप कंप्यूटर में 5+4 करते हो, ठीक है, ये आपने निर्देश दिया 5+4, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है। यानी कि निर्देश आपने सही दिया है तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 9 ही आएगा। अगर निर्देश आप गलत दोगे तो रिजल्ट गलत आएगा, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट गलत आएगा। स्वचालन का मतलब होता है अपने आप चलना, ठीक है, अपने आप चलना। जैसे मान लो एक बार कोई भी आप निर्देश दे देते हो कंप्यूटर में, फिर बाकी का काम किसका बच जाता है, वो बाकी का काम बच जाता है कंप्यूटर का। आपका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, निर्देश देना, ठीक है। हम किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करें, फाइल खोलने वाले पे क्लिक करें या फिर फाइल क्लोज होने पे वाले पे क्लिक करें, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करें, उसके आधार पर ही कंप्यूटर काम करे, ठीक है। स्वचालन, एक बार कोई भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर देते हैं कंप्यूटर में तो कंप्यूटर अपने आप काम करता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी वीडियो को हम प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद वीडियो अपने आप चलती रहती है ना, तो ये काम होता है। जैसे मान लो कोई भी डाउनलोड हम लगाते हैं फाइल को, डाउनलोड 5 मिनट की डाउनलोडिंग कोई फाइल है, तो आपने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, वो 5 मिनट अपने आप करते करते डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। उच्च भंडारण क्षमता, डाटा को, यानी कि कोई भी कंप्यूटर में डाटा है, ठीक है, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे इमेज हो, चाहे आपकी कोई भी फाइल हो, कुछ ही प्रकार के आपके सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, प्रोग्राम हो, उसको उच्च गति होती है, ठीक है। उच्च भंडारण, भंडारण का मतलब होता है संग्रहण, भंडारण का मतलब क्या होता है,
संग्रहण भी कर सकते हैं, यानी कि अत्यधिक मात्रा में डाटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, कर्मठता यानी कि परिश्रमी होता है भाई कंप्यूटर, इंसानों से ज्यादा परिश्रमी होता है। इंसान ने बनाया जरूर है लेकिन इंसान से ज्यादा काम करता है। ठीक है, अर्थात कंप्यूटर को हम कई घंटे और कई दिनों तक बिना रुके और बिना थके हम चला सकते हैं। ठीक है, हाँ, कई दिन और कई घंटों तक बिना रुके और बिना थके कंप्यूटर को चलाया जा सकता है, कंप्यूटर में आप काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो 4 घंटे की कोई मूवी है, उसको चला के छोड़ दो, चलती रहेगी। ठीक है, और कई दिन और कई घंटों तक काम करते रहता है कंप्यूटर। ठीक है, चलता रहता है, फिर भी उसके परिणाम में अशुद्धता नहीं आती। ठीक है, उसके परिणाम शुद्ध ही होंगे। ठीक है, सार्वभौमिकता अर्थात बहुरूपी का मतलब होता है सार्वभौमिकता, सार्व का मतलब सभी, भौमिकता मतलब भूमिका निभाने वाला। ठीक है, बहुरूपी का मतलब हुआ अनेक रूप, अनेक क्षेत्रों में भूमिका निभाता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर काम में लिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, बैंकिंग के क्षेत्र में, रेलवे के सेक्टर में। ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के सेक्टर में। ठीक है, नगर निगम के सेक्टर में, अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक लोग भी यूज करते हैं, मौसम विभाग वाले भी यूज करते हैं, भविष्यवाणी वाले भी कंप्यूटर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अनेक क्षेत्रों में अलग अलग कार्य किया जा सकता है, जैसे अकाउंट का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइपिंग संबंधी काम किया जा सकता है, रिजल्ट निकालने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत तरीके से काम किया जा सकता है। ये भी एक विशेषता के अंतर्गत आता है। विश्वसनीय का मतलब है कि इस पर सबसे ज्यादा लोग विश्वास रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी डाटा होता है, जो भी आंकड़े होते हैं, वो कंप्यूटर में स्टोर करके रख देते हैं ताकि आने वाले समय में भी इनको सही तरीके से सेफ मिल जाए। गोपनीयता का मतलब होता है पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड लगा के किसी भी फाइल को हम सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल है उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, जो भी आप निर्देश दोगे कंप्यूटर में, किसी भी कार्य करने के लिए हमें कंप्यूटर में निर्देश देना पड़ता है कि हाँ भाई ये काम करो। अपने आप कंप्यूटर काम नहीं करता, हमारे द्वारा जो दिया गया निर्देश होता है उसी के आधार पर कंप्यूटर काम करता है। तो जो भी हम निर्देश देंगे उस निर्देश पर जल्दी निर्णय लेने की क्षमता रखता है कौन? कंप्यूटर। ये इसकी होती है विशेषता। ठीक है, अब किसी में विशेषता होती है तो उसमें कमियां भी होगी। ठीक है, किसी में विशेषता होती है तो उसमें कमियां भी होगी। तो कमियों की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर की जो कमियां होती है या फिर इसकी सीमाएं जो होती है, क्या होती है? सीमाएं जो होगी। ठीक है, सीमाएं क्या होती है? हाँ, बुद्धिमत्ता का अभाव, बुद्धिमत्ता का अभाव। ठीक है, बुद्धिमत्ता का अभाव होता है, अर्थात कंप्यूटर को बनाया इंसान ने, लेकिन इंसान ने अपनी बुद्धि इसमें नहीं डाली, अर्थात ये सोच नहीं सकता। क्या? सोच नहीं सकता, सोचने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, समझने की क्षमता नहीं होती है, समझने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, महसूस करने की क्षमता नहीं होती है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की फीलिंग नहीं आती। ठीक है, इंसानों में फीलिंग आती है, सोच सकता है, समझ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें कंप्यूटर में नहीं होती है। इसीलिए इस कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल जो होता है, क्या होता है? आईक्यू लेवल जो होगा, आईक्यू लेवल वो क्या होगा? वो जीरो होगा। वो क्या होगा? जीरो होता है। ठीक है, बुद्धिमत्ता का अभाव होता है। कंप्यूटर में जो भी निर्देश दिया जाएगा, ठीक है, किसी भी कार्य करने के लिए उसी निर्देश के आधार पर ही काम करेगा ये। ठीक है, अपने आप मतलब आपके द्वारा जो भी समझा जाता है, सोचा जाता है, उसके आधार पर काम नहीं करेगा, आपको निर्देश देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी कमी होती है आत्मरक्षा का अभाव, आत्मरक्षा में असक्षम, आत्मरक्षा में असक्षम। ठीक है, आत्मरक्षा करने में असक्षम है, अर्थात कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाए, ठीक है, वायरस क्या करते हैं? वायरस सिर्फ और सिर्फ बनाए जाते हैं, वायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वायरस का ये होता है कि कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना और कंप्यूटर में उपलब्ध फाइलें हैं उनको डैमेज कर देना, फाइलों को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो वायरस अगर कंप्यूटर में आ जाए तो कंप्यूटर उससे रक्षा नहीं करेगा। ठीक है, वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। एंटीवायरस हटाता है वायरस को। ठीक है, दोनों ही क्या है? दोनों ही प्रोग्राम है, दोनों ही सॉफ्टवेयर होते हैं जो बनाए जाते हैं। ठीक है, आत्मरक्षा करने में अक्षम होते हैं, अर्थात फाइलों को नुकसान पहुंचाने के लिए वायरस इसमें आ जाते हैं। तीसरा आता है बिजली पर निर्भर रहता है। ये किस पर निर्भर रहता है? बिजली पर निर्भर है। ठीक है, हमने पहले ये पढ़ा था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अर्थात बिजली से चलता है, बिजली पर निर्भर है। ठीक है, तो ये इसकी कमियां होती है यहाँ पे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करता है, इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, कंप्यूटर
किस सिद्धांत पे काम करेगा, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी अगर हम बात करें तो कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर आईपीओएस सिद्धांत पे काम करता है। आईपीओएस क्या होता है? आईपीओएस का मतलब होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, ठीक है। इनपुट पी का मतलब हो गया प्रोसेस, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। आउटपुट स्टोरेज, ठीक है। इस सिद्धांत पे काम करता है और इसी सिद्धांत को देखते हुए कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। कैसे भाई? कंप्यूटर में जब काम किया जाता है तो इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है, इनपुट करना पड़ेगा और इनपुट किसी न किसी इनपुट डिवाइस से दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं बात कर लेता हूं कि जब भी आप कंप्यूटर में कोई भी अक्षर टाइप करते हो, ठीक है, अक्षर टाइप करते हो, किससे टाइप करते हो? कंप्यूटर में कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से अक्षर टाइप कर दिया आपने, इसका मतलब आपने कंप्यूटर में इनपुट कर दिया, कंप्यूटर के अंदर काम हो रहा है, ठीक है। तो इनपुट जो भी दिया जाएगा वो इनपुट डिवाइस से दिया जाएगा, इनपुट डिवाइस से दिया जाता है, ठीक है। फिर वो जो निर्देश दिया है, जो इनपुट किया है, वो क्या होगा? प्रोसेस होगा। प्रोसेस इसको कौन करेगा? सीपीयू करता है। प्रोसेस करने के बाद भी उसका आउटपुट निकल जाता है, ठीक है, यानी कि सूचना इसको हम बोलते हैं, इंफॉर्मेशन इसको बोला जाता है, ठीक है, आउटपुट। फिर उस आउटपुट को हम स्टोरेज यानी कि मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहां पे बात करता हूं कि कंप्यूटर के अंदर हमें इनपुट करना पड़ रहा है, कंप्यूटर के अंदर हम काम कर रहे हैं, जैसे 2 + 6, ये क्या कर दिया? इनपुट कर दिया। इनपुट किससे किया? कीबोर्ड से किया, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक क्या, कौन सी डिवाइस होगी? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होगी। ध्यान देना यहाँ पे, कंप्यूटर में जब भी कोई भी काम किया जाता है तो हमें इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है। डिवाइस का मतलब होता है उपकरण, डिवाइस का मतलब क्या होगा? उपकरण। और उपकरण जितने भी होंगे वो क्या होंगे? वो हार्डवेयर होंगे। उपकरण जितने भी होंगे वो हार्डवेयर होंगे, ठीक है। तो ऐसे इनपुट डिवाइस यानी कि कंप्यूटर में काम करने के लिए बहुत सारी डिवाइस होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कीबोर्ड से निर्देश दिया जाता है, माउस से निर्देश दिया जा सकता है, माउस के द्वारा भी कंप्यूटर में काम होता है। स्कैनर होता है, स्कैनर की हम पीडीएफ स्कैन करके कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर में ला सकते हैं। तो जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर के अंदर काम किया जाता है उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। और जितनी भी इनपुट डिवाइस होती है वो सारी की सारी हार्डवेयर होती है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे इनपुट दिया यानी कि निर्देश दिया 2 + 6, ये निर्देश सीपीयू प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में उसकी इंफॉर्मेशन यानी कि आउटपुट रिजल्ट निकल जाएगा। क्या आया? 8। इस 8 को हम मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये होता है इसका कार्य करने का तरीका कंप्यूटर का, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस की। हम बात करें यहाँ पे कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, ठीक है। यानी कि एक हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हार्डवेयर प्रौद्योगिकी की हम बात करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं। इनपुट हार्डवेयर है, प्रोसेसर सीपीयू हार्डवेयर है, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस हार्डवेयर है, मेमोरी भी क्या आती है? हार्डवेयर है, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे हार्डवेयर प्रौद्योगिकी की बात करेंगे यहाँ पे। हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, ठीक है। हार्डवेयर किसको बोलेंगे? हार्डवेयर किसको बोलेंगे? जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं वो हार्डवेयर। जैसे ये पेन है, मार्कर है, ये क्या है? ये हार्डवेयर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे उपकरण होते हैं कंप्यूटर में जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वो क्या होता है? हार्डवेयर होता है। अर्थात कंप्यूटर के समस्त फिजिकल पार्ट जो है, अर्थात भौतिक पार्ट जो है, वो हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के समस्त भौतिक पार्ट क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। इसमें से हार्डवेयर में पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस, ये डिवाइस नाम जो है ये लास्ट तक चलेगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया। डिवाइस का मतलब होता है, डिवाइस का मतलब हो गया उपकरण, और उपकरण जो भी होंगे वो क्या होंगे? वो हार्डवेयर होंगे, ठीक है। इनपुट, इनका मतलब अंदर, पुट का मतलब रखना, यानी कि जिस हार्डवेयर से कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी काम कर रहे हैं उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। इनपुट का मतलब होता है वैसे अदा, क्या मतलब होगा? अदा, ठीक है। प्रोसेस का मतलब होता है यंत्र संसाधन या फिर प्रक्रिया, और आउटपुट का मतलब होता है प्रदा। आउटपुट का मतलब क्या होगा? प्रदा। तो इनपुट डिवाइस किसको बोलेंगे? इनपुट डिवाइस डेटा दर्ज करने के लिए, ठीक है, डेटा दर्ज करने के लिए, दर्ज करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर में कार्य करने के लिए,
कंप्यूटर में कार्य करने के लिए इनपुट डिवाइस को काम में लिए। डेटा कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो ए डेटा है, बी डेटा है, ठीक है, कैड डेटा है, वीडियो डेटा है, @ डेटा है, ऑडियो डेटा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेटा है, ठीक है, और भी बहुत सारे सब कुछ। इमेज क्या है, इमेज भी डेटा है। तो ये जो काम किया जाता है कंप्यूटर के अंदर वो किसी न किसी इनपुट डिवाइस के लिए ही किया जाता है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में निर्देश दिया जाता है, तब जाके वो काम होता है, डेटा दर्ज करने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर में कोई भी काम करेंगे अर्थात डेटा को हम दर्ज कर रहे हैं, ठीक है, किसके माध्यम से करें, इनपुट डिवाइस के माध्यम से करें। अब इनपुट डिवाइस होती कौन कौन सी है उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलो देखो, इनपुट डिवाइस होती है, इसमें एक तो होती है कीबोर्ड, ठीक है, एक होता है इसमें माउस, स्कैनर की बात करें, ठीक है, फिर बात करें हम यहां पे टच पैड, फिर हम बात करें यहां पे ट्रैक बॉल, फिर बात करें हम यहां पे OMR, MICR, और फिर बात करें हम OCR, ठीक है, उसके अलावा BCR, बार कोड रीडर, सबकी डिटेल बताएंगे हम यहां पे, QR, ठीक है, SCR, स्मार्ट कार्ड रीडर जिसको बोला जाता है, बायोमेट्रिक क्या, बायोमेट्रिक मशीन जो होती है, ठीक है। फिर बात करें हम यहां पे लाइट पेन, डिजिटाइजर, ठीक है। फिर बात करें 15 नंबर पॉइंट की, तो इसमें आ गया माइक्रोफोन, फिर बात करें हम यहां पे माइक्रोफोन के बाद में बात आती है इसमें वेबकैम, फिर बात करें हम यहां पे डिजिटल कैमरा, ठीक है। फिर बात करें हम यहां पे 18 नंबर डिजिटल कैमरा हो गया, फिर उसके बाद में बात स्टाइलस, फिर बात करें हम यहाँ पे 19 नंबर की, तो वो आता है स्पीच रिकॉग्निशन, फिर बात करें हम यहाँ पे 20 नंबर की किम्बॉल टैग रीडर, ओहो सर जी इतने लिखा दिए आपने, बिल्कुल, ये जो होते हैं ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में निर्देश देने के लिए इन डिवाइसों को काम में लिया जाता है, सारी की सारी हार्डवेयर है। सर इतनी डिवाइसों का एक साथ में देते हैं, नहीं, अलग अलग डिवाइस है तो अलग अलग ही इनका यूज होता है, अलग अलग ही निर्देश दिया जाता है। जैसे कीबोर्ड अपनी जगह काम में आएगा, अक्षर लिखने के लिए काम में आएगा, माउस अपनी जगह अलग काम में आएगा, ठीक है, जैसे मान लो कोई फाइल या फोल्डर को ओपन करना है, स्कैनर PDF को कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए काम में आएगा, टच पैड माउस की तरह होता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी क्या है, इनपुट है, ठीक है। हाँ, इनके द्वारा कंप्यूटर के अंदर काम किया जाता है, और जिन डिवाइस से कंप्यूटर के अंदर काम किया जाएगा वो इनपुट डिवाइस कहलाती है, ठीक है। सारे हार्डवेयर प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। हाँ, चलिए इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे कीबोर्ड की अगर हम बात करें, यहाँ पे किसकी बात करें, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड सबने आपने देख रखा है, यहाँ पे कीबोर्ड वैसे मैं दिखा देता हूं आपको यहाँ पे कीबोर्ड कैसा होता है, ठीक है। चलिए कीबोर्ड, ये आपका रहा कीबोर्ड, ठीक है, ये इसको आप छूओगे तो हार्डवेयर है, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर के अंदर कार्य करने के लिए काम में क्या काम में है, कोई भी अक्षर लिखने के लिए काम में आएगा, कोई भी नंबर लिखने के लिए काम में आएगा। तो कंप्यूटर में जो भी अक्षर हम लिखेंगे कीबोर्ड से वो कंप्यूटर के अंदर लिखे जाएंगे या बाहर लिखे जाएंगे, कंप्यूटर के अंदर लिखे जाएंगे। तो कंप्यूटर के अंदर काम हो रहा है ना, किसकी वजह से काम हो रहा है,
कीबोर्ड के, तो ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर डाटा रखा जाता है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर डाटा दर्ज किया जाता है, ठीक है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बात करता हूं यहां पे मैं, ये एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, ध्यान कर लेना, प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, यानी कि कंप्यूटर को सबसे पहले ओपन होने के बाद में, ऑन होने के बाद में सबसे पहले कीबोर्ड को काम में लेते हैं, ठीक है। इसे देखो क्यूआरटी के नाम से भी जाना जाता है, QWERTY, क्यूआरटी के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये जो यहाँ पे अल्फाबेट जो अक्षर है ना, अल्फाबेट, ये सारे अल्फाबेट है यहाँ पे ए से लेके जेड तक, इसमें देखो यहाँ पे अक्षर आ रखे हैं QWERTY, ठीक है। अल्फाबेट की जो फर्स्ट जो लाइन है उसके जो अक्षर है तो वो QWERT, इसलिए इसको ये कई बार प्रश्न पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, क्यूआरटी से संबंधित कीबोर्ड से संबंधित क्यूआरटी, ठीक है। अब इसमें जो की होती है वो अलग अलग की होती है, जैसे F1 से लेके F12 तक जो की होती है ये फंक्शन की होती है। कौन सी की होती है? फंक्शन की होती है। F1 से लेके F12 तक फंक्शन की होती है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो की होती है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। फिर 3 की ये हो गई, फिर 2 की ये हो गई कुंजी, फिर 2 की ये होगी, इनको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। इनको क्या बोला जाता है? अल्फा न्यूमेरिक की बोला जाता है। यानी कि इस की में 2 साइन होते हैं, एक तो ऊपर साइन है और एक नीचे साइन है, इसमें भी ऊपर है इसमें भी नीचे है, ठीक है। तो जिस की में 2 साइन होते हैं उसको अल्फा न्यूमेरिक की बोला जाता है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक की, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। एक तो होती है फंक्शन की, फंक्शन की F1 से F12 तक होती है। संख्या कितनी होगी? संख्या होती है इसकी 12 होती है, ठीक है। फिर बात करें अल्फा न्यूमेरिक की, अल्फा न्यूमेरिक कुंजी। देखो की को कुंजी बोलते हैं और कीबोर्ड को हम क्या बोलेंगे? कीबोर्ड को हम कुंजी पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंजी पटल बोला जाता है, ठीक है। हाँ, अल्फा न्यूमेरिक की, जिसकी में 2 साइन हो, जिसकी में क्या हो? 2 चिन्ह हो, उसको हम अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पे ये ए से लेके जेड तक जो की होती है इनको अल्फाबेट की बोलते हैं, आपको पता ही है। ए से लेके जेड तक संख्या कितनी होती है? संख्या इसकी 26 होती है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो की होती है ये न्यूमेरिक की बोला जाता है, इनको न्यूमेरिक की की जो संख्या होती है वो 17 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 न्यूमेरिक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? वो 17 होती है, ठीक है। हाँ, न्यूमेरिक की, ठीक है। संख्या कितनी होती है? संख्या होती है इसकी 17 संख्या होती है, ठीक है। फिर देखो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, हाँ चलिए उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, कौन सी की बात करें? स्पेशल की। 3 की इसमें स्पेशल होती है। 3 की कौन सी स्पेशल होती है? एक तो कीबोर्ड कंट्रोल, एक ऑल्ट और एक शिफ्ट की, ये स्पेशल की के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो स्पेशल की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे स्पेशल की कौन कौन सी होगी? स्पेशल की एक तो होगी कंट्रोल, ठीक है, दूसरी होती है ऑल्ट, तीसरी होती है शिफ्ट की। तीसरी की कौन सी होगी? शिफ्ट। अच्छा, स्पेशल की को और किस नाम से जाना जाता है? स्पेशल की को कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन की और समायोजन की भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समायोजन की। ये तीनों जो की है ये किसी दूसरी की के साथ में मिलकर काम करती है, सिंगल काम नहीं होता, ठीक है। जैसे कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड होता है, इसी तरीके से ये काम में संयोजन की भी बोला जाता है, इसको संयोजन की भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये की इसको मॉडिफायर की भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको? मॉडिफायर की। स्पेशल की के ये नाम होते हैं, ठीक है। 3 की होती है। चलिए इसके बाद भी हम देख लेते हैं, टॉगल की होती है। इसमें कौन सी की होती है? टॉगल की। 3 लोक होते हैं इसमें मित्रों, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 3 लोक, LOC के लोक, ठीक है। 3 लोक कौन कौन से होंगे वो देखो यहाँ पे। एक तो होता है कैप्स लॉक, ठीक है, एक होता है इसका नम लॉक और एक होता है इसका स्क्रॉल लॉक, ठीक है। तीनों लोकों को क्या बोला जाएगा? टॉगल की बोला जाता है।
तो टॉगल की कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। टॉगल की अगर हम बात करें, टॉगल की 3 होती है। एक तो होती है कैप्स लॉक, कैप्स लॉक, एक होती है नम लॉक, नम लॉक, और एक होती है इसमें स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल स्क्रॉल लॉक। ठीक है, ये स्क्रॉल लॉक हो गए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसमें, और बात करें तो देखो इसमें यहां पे और किसकी बात करें हम यहां पे, हाँ एडिटिंग की बात करें। एडिटिंग का मतलब होता है करेक्शन करना, एडिट करना किसी भी शब्द को, एडिटिंग करना। ठीक है, एक तो होती है डिलीट की, एक होती है बैक स्पेस की, एक होती है एंटर की, एक होती है इसमें स्पेस की, और एक होती है इसमें टैब की। चलिए हम बात कर लेते हैं यहां पे। हाँ, एडिटिंग की अगर हम बात करें इसमें, एडिटिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, करेक्शन करने के लिए, एक तो होती है डिलीट, डिलीट की। ठीक है, डिलीट की। दूसरी होती है बैक स्पेस की, बैक स्पेस की। तीसरी होती है एंटर की, एंटर की। और चौथी होती है इसमें स्पेस की, और पांचवी होती है इसमें टैब की होती है। ठीक है, डिलीट की क्या काम में आती है? डिलीट की कोई भी अक्षर है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे नाम लिख देता हूं, यहाँ पे ABC, कर्सर है। यहाँ पे कर्सर किसको बोलते हैं पता है? कंप्यूटर में जब भी हम काम करते हैं, कोई भी टाइप करते हैं, कर्सर एक डंडा से होता है, ब्लिंकिंग, जो हिलता रहता है, आता जाता रहता है ना, डंडा, उसको हम बोलते हैं कर्सर। तो कर्सर के अगर राइट साइड में कोई अक्षर है, जैसे यहाँ पे हमने कर्सर लगा दिया, तो इस कर्सर के राइट साइड में C है, डिलीट दबाओगे तो C डिलीट हो जाएगा। तो कर्सर के राइट साइड के अक्षर को डिलीट करेगा ये। ठीक है, बैक स्पेस की, कर्सर यहाँ पे है, कर्सर के लेफ्ट साइड में कोई अक्षर है B है, बैक स्पेस की आप दबाओगे तो B डिलीट हो जाएगा। तो कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षर को डिलीट। एंटर, एंटर क्या काम में आता है? एंटर जैसे मान लो हमने एक कोई भी लाइन लिख दी, दूसरी लाइन लिख दी, तीसरी लाइन आधी लिख दी, ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो कर्सर यहाँ पे आएगा लास्ट में, जहां पे जो भी लास्ट अक्षर लिखा है उसके लास्ट में अक्षर आएगा। ठीक है, कर्सर आएगा। तो एंटर को अगर हम दबाएंगे तो ये कर्सर नीचे लाना पड़ेगा हमें, तो इस कर्सर को नीचे लाने के लिए, ठीक है, एंटर की दबाते हैं। तो कर्सर को अगली लाइन में ले जाने के लिए एंटर की को काम में लेते हैं, कर्सर को अगली लाइन में ले जाने के लिए। स्पेस की कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है, जो अक्षरों के मध्य स्पेस देने के लिए काम में आते हैं। मोबाइल में भी आप यूज करते हो स्पेस की को। टैब की, ये 5 अक्षरों को देने के लिए काम में आते हैं, 5 अक्षरों का स्पेस, ये एक अक्षर का स्पेस देगी एक बार में, ये 5 अक्षर का स्पेस देगी एक बार में। आगे बात समझे? तो ये होती है एडिटिंग की। चलिए इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की, इसमें ESC, ESC की को हम पढ़ लेते हैं। ESC की होती है, ESC की होती है, इसका पूरा नाम होता है एस्केप की। ठीक है, ESC एस्केप की, एस्केप की। ठीक है, कैंसिल करने के लिए काम में आती है। किसके काम में आती है? कैंसिल करने, किसी प्रोग्राम को रद्द करने, किसके काम में आएगी? किसी प्रोग्राम को रद्द करने के लिए काम में आती है, रद्द करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, हाँ, किसी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए, किसी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, कोई भी ओपन प्रोग्राम है उसको कैंसिल करने के लिए काम में आता है। कोई भी प्रोग्राम स्क्रीन पे ओपन हो जाता है उसको रद्द करने के लिए काम में आता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन, जैसे मान लो आप कंप्यूटर चला रहे हो, कंप्यूटर चलाते समय कोई भी ऑप्शन आ गया, जैसे ये ऑप्शन आ गया, ठीक है, इसको हटाना है, यहाँ से रद्द करना है, तो ESC की दबाएंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बात सुन, ये होता है कीबोर्ड। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे अगली माउस की, हम बात कर लेते हैं। ठीक है, माउस। चलिए माउस किस तरह से दिखता है? माउस के द्वारा ही कंप्यूटर में, कंप्यूटर के अंदर काम किया जाता है ना, तो जिस डिवाइस से कंप्यूटर के अंदर काम किया जाएगा वो एक इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, ये माउस होता है। ठीक है, ये क्या है? माउस। माउस, माउस में 3 बटन होते हैं। इसका जो आविष्कार किया गया था वो 1964 में किया गया था, डगलस एंजलबर्ट ने, डगलस एंजलबर्ट ने किया था। ठीक है, डगलस एंजलबर्ट। 3 इसमें 3। अब देखो ये इनपुट डिवाइस भी है, ये क्या है? इनपुट डिवाइस भी है, ठीक है, हार्डवेयर भी है, और साथ में पॉइंटिंग डिवाइस भी है। क्या है? पॉइंटिंग
पॉइंटिंग, पॉइंट करती है माउस। जो हम यूज करते हैं तो एक कर्सर आता है ना, माउस पॉइंटर, इस तरीके का चिन्ह आता है, ठीक है, इस तरीके का जो चिन्ह आता है ना, ये पॉइंट करता है कोई भी ऑप्शन पे हम जाते हैं तो पॉइंट के द्वारा में, इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है। 3 बटन होते हैं इसमें, ये तो हो गया राइट बटन, ये राइट बटन, ये हो गया लेफ्ट बटन, और ये बीच में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल। क्या बोलते हैं, स्क्रॉल। स्क्रॉल बटन क्या काम में आता है, पेज को अप डाउन करने के लिए काम में आता है, ठीक है, पेज को अप डाउन करने के लिए काम आता है। माउस का काम क्या होता है, किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने का काम होता है, ठीक है, किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए काम में होता है, ठीक है, किसी भी इमेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, इमेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का मतलब होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, घसीटना, और ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना। किसी भी इमेज को, जैसे मान लो यहाँ पे एक इमेज है, इस इमेज को यहाँ पे लेके आना है, किसकी सहायता से लेके आओगे, माउस की सहायता से। तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, छोड़ना नहीं है, यहाँ पे लाके छोड़ना है, ये ड्रैग हो रहा है, यहाँ पे लाके छोड़ दिया, ड्रॉप हो जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप इसका एक क्या है, कार्य है माउस का, ठीक है। हाँ, फिर देखो इसमें हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगली कौन सी डिवाइस आती है, अगली डिवाइस आती है अभी स्कैनर। स्कैनर, स्कैनर आती है, स्कैनर। स्कैनर को हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्कैनर की हम बात करें। स्कैनर वैसे आपको पता है स्कैन करने के लिए काम में आता है। आपके पास कोई भी बाहर डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अर्थात आपके पास कोई भी मतलब हार्ड कॉपी है, ठीक है, क्या है, हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी, ये है स्कैनर। हार्ड कॉपी है, उसको स्कैन करके आप कंप्यूटर में ला सकते हो, ठीक है, यानी कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए काम आता है। कंप्यूटर में इसके द्वारा स्कैन करके लेके जाओगे तो कंप्यूटर में जो भी चीजें होती है वो सॉफ्ट कॉपी होती है, ठीक है, अर्थात डिजिटल कॉपी होती है, ठीक है। आपके पास कोई भी फोटो या फिर कोई भी साइन है, इससे के माध्यम से स्कैन करके कंप्यूटर में ला सकते हो, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर कार्य हो रहा है ना इसके द्वारा, ठीक है। हार्ड कॉपी को क्या, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है, बदलने का काम करता है, ठीक है। हाँ, सॉफ्ट कॉपी क्या ऊंची कॉपी होती है, डिजिटल कॉपी होती है। कंप्यूटर के अंदर जो कॉपी होती है कंप्यूटर के अंदर, वो डिजिटल कॉपी कहलाती है, ठीक है। ये होता है स्कैनर। फिर उसके बाद में हम बात करें, यहाँ पे अगली कौन सी डिवाइस आती है, टच पैड। टच पैड की अगर हम बात करें, टच पैड की अगर हम बात करें तो टच पैड, टच पैड माउस की तरह ही होती है। माउस एक इनपुट डिवाइस है तो टच पैड भी इनपुट डिवाइस है। माउस हार्डवेयर है तो टच पैड भी हार्डवेयर है, ठीक है। टच पैड की अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो इसमें टच पैड, ये टच पैड है यहाँ पे, ठीक है, ये टच पैड है, टच पैड, ये टच पैड। लैपटॉप का सीन, लैपटॉप में होती है टच पैड, किसमें होती है, लैपटॉप में, लैपटॉप में होगी भैया, लैपटॉप में होती है। माउस की जगह काम करेगी। ये यहाँ पे जो जगह होती है माउस, आपने लैपटॉप में देखी, लैपटॉप का स्क्रीन है, कीबोर्ड है, ये यहाँ पे माउस की तरह काम करेगी। माउस की जगह हम माउस को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाने, तो ये टच पैड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी क्या है, टच पैड भी क्या है, टच पैड भी, टच पैड भी हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर है, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग माउस की जगह काम करेगी, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। हाँ, माउस की तरह काम करती है। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, देखो ट्रैक बॉल भी क्या है, ट्रैक बॉल भी एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल के माध्यम से ही कंप्यूटर में काम किया जाता है। यहाँ पे ट्रैक बॉल को हम देख लेते हैं, यहाँ पे कैसा आपको दिखाई देता है। तो ये ट्रैक बॉल होता है, ये माउस की तरह होता है देखने में। किसकी तरह होगा, माउस की तरह होगा ट्रैक बॉल, ठीक है। ये इसमें स्क्रॉल रहा, ये इसमें लेफ्ट बटन रहा, ये इसमें राइट बटन रहा, ठीक है। आगे बात समझ में, ट्रैक बॉल माउस की तरह काम करेगा। किसकी तरह, माउस की तरह। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है तो ट्रैक बॉल भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है, पॉइंटिंग, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। हाँ, माउस की तरह काम करेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में इसको यूज किया जाता है ज्यादा, चिकित्सा, चिकित्सा के क्षेत्र में, किसमें, सोनोग्राफी में यूज किया जाएगा इसको, सोनोग्राफी में यूज किया जाता है। और इसका किसमें यूज किया जाता है, और इसका यूज किया जाता है इसमें कैड और कैम में, कैड और कैम, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर, यहाँ पे फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, डिजाइन के क्षेत्र में, ठीक है। कंप्यूटर एडेड, CAM होगा ये, CAM, CAM, कंप्यूटर, कंप्यूटर एडेड, एडेड मैन्युफैक्चरिंग,
मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, निर्माण में किया जाता है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे इनपुट डिवाइस हम पढ़ते हैं। देखो कौन सी आती है, OMR। OMR का पूरा नाम होता है यहाँ पे OMR, देखो यहाँ पे ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर पूरा नाम होता है इसका। ठीक है, हाँ, ओमार शीट को चेक करने के लिए काम में आता है, जो होते हैं ना ओमार शीट जो एग्जाम में लिए जाते हैं उनको चेक करने के लिए काम में आता है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे MICR। MICR पूरा नाम होता है इसका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये किस में काम में आती है, ये बैंक में काम में ली जाती है। बैंक में तो क्या करने के लिए काम में आती है, चेक को क्लियर करने के लिए काम में आती है। ठीक है, जो चेक होते हैं ना उन पे कोड लिखे होते हैं, उनको पढ़ने के लिए काम में आती है। फिर बात आती है यहाँ पे BCR। BCR का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर, बार कोड रीडर या फिर रिकॉग्निशन। ठीक है, रीडर, बार कोड रीडर। ठीक है, जो भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हो आप मार्केट में, ठीक है, उस पर बार कोड, जो लंबी लंबी छोटी छोटी लाइनों वाले जो कोड लिखे होते हैं ना, उनको पढ़ने के लिए काम में आता है बार कोड रीडर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक है, ये हस्तलिखित आंकड़ों को पढ़ने के लिए, जैसे मान लो आपने कोई भी नोट्स वगैरह बना रखे हैं हाथों से, उसमें जो भी नोट्स वगैरह आपने लिख रखी है, जो भी आंकड़े हैं उनको पढ़ने के लिए काम में आता है, उनको स्कैन करने के लिए काम में आता है। हस्तलिखित आंकड़ों को स्कैन करने के लिए काम में आएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हम यहाँ पे अगली जो डिवाइस आती है वो आती है QR रीडर। QR का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है, QR कोड जो होते हैं ना, जैसे मान लो आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हो, किसी शॉप पे आप जाते हो, आपके पास से कैश पेमेंट नहीं, आप अकाउंट से पे करते हो, तो उसका जो QR कोड होता है ना सामने वाले दुकान का, ठीक है, दुकान के अकाउंट का QR कोड होता है, उसको आप स्कैन करके आप पेमेंट करते हो, है ना, तो वो भी स्कैन किया जाता है। स्कैनर जो भी होंगे वो सारी इनपुट डिवाइस में आती है, क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर हम बात करते हैं SCR होता है स्मार्ट कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड को पढ़ने के लिए काम में आते हैं। स्मार्ट कार्ड कौन से हो गए, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, उसको मशीन से स्वाइप करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे SCR कैसी मशीन होती है। ठीक है, SCR की अगर हम बात करें, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे SCR मशीन, SCR, एक सेकेंड रुको, SCR मशीन कहाँ गई, इसमें नहीं है क्या, ये रही SCR मशीन, ये जो मशीन है इसको हम SCR मशीन बोलते हैं। जैसे मान लो आप, ये कार्ड है यहाँ पे ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड, और जैसे मान लो कोई भी कर्मचारियों के जो कार्ड होते हैं, ठीक है, हाँ, स्कूल और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स के जो आई कार्ड होते हैं, ठीक है, उनको स्कैन करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, SCR स्मार्ट कार्ड रीडर। ठीक है, फिर बात आती है इसमें आगे, देखो इसमें कौन कौन सी डिवाइस रहेगी, OMR हो गई, ये QR हो, बायोमेट्रिक मशीन जो होती है ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इससे व्यक्ति के अंगूठों से, अंगुलियों से, निशान से व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। बायोमेट्रिक मशीन जो है, इससे व्यक्ति के अंगुलियों के निशान से उसकी पहचान की जा सकती है। जैसे मान लो फिंगरप्रिंट लगाया जाता है, अंगूठा लगाया जाता है, तो उसके निशान कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर काम हुआ है ना इसके द्वारा, बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा, और फिर सारे उस व्यक्ति की पहचान आती है, नाम वगैरह सब कुछ। लाइट पेन जो है ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है भैया, पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन जो होता है ये मॉनिटर की स्क्रीन पर लिखने के लिए काम में आता है। ठीक है,
यानी कि कोई भी मॉनिटर की स्क्रीन है उस पर आप कोई भी चित्र वगैरह बनाओगे, कुछ भी अक्षर वगैरह आप लिखोगे, वो कंप्यूटर के अंदर लिखे जाएंगे। ठीक है। डिजिटाइजर, डिजिटाइजर जो होता है ये एक लाइसेंस जब बनाया जाता है, ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे डिजिटाइजर आपको दिखा देता हूँ। लाइसेंस जब बनाया जाता है, ऑनलाइन बनता है सारा सब कुछ, सामने बिठा के आपको आपकी फोटो ली जाती है और तुरंत ही आपको साइन करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये डिजिटाइजर है। ऐसे आपको एक प्लेट दी जाती है, ये सरफेस एरिया होता है, कंप्यूटर से जुड़ा होता है। यहाँ पे आप कोई भी साइन आप लिखोगे तो वो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा इस प्लेट पे, वो सीधा कंप्यूटर के अंदर दिखाई देता है। लाइसेंस बनाया तब आप देख लेना, साइन जो करवाए जाते हैं वो ऐसी प्लेट दी जाती है, साइन करवाए जाते हैं। ठीक है, जो तुरंत ही अपलोड हो जाते हैं हाल ही के, तो वो यहाँ पे आपको साइन करवा, इसको हम डिजिटाइजर बोलते हैं। ठीक है। माइक्रोफोन जिसको माइक बोलते हैं, ठीक है, माइक, माइक जो होता है माइक्रोफोन, ठीक है, ये आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए काम में आता है। ठीक है, आवाज को रिकॉर्ड करने, जैसे मैंने यहाँ पे माइक लगा रखा है, ठीक है, ये आवाज रिकॉर्ड हो रही है, तो किसके अंदर रिकॉर्ड हो रही है? कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। कंप्यूटर के अंदर काम हो रहा है किसके द्वारा? माइक्रोफोन के द्वारा, तो इनपुट डिवाइस है। वेब कैम, वेब का मतलब हो गया इंटरनेट, कैम का मतलब हो गया कैमरा, इंटरनेट चलाते समय जिस कैमरे को काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका यहाँ पे मॉनिटर की स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे कैमरा आता है, लैपटॉप में भी यहाँ पे कैमरा आता है। ठीक है, तो ये क्या काम में आता है? जब इंटरनेट चलाते हैं उसमें कैमरा को काम में लेते हैं। जैसे मान लो आधार कार्ड आप बनवाने के लिए जाते हो, आधार कार्ड बनवाने के लिए इंटरनेट की साइट ओपन करनी पड़ेगी, सारा सब कुछ ऑनलाइन है वहां पे, तो आधार कार्ड के लिए आपको सामने बिठाकर तुरंत की फोटो ली जाती है। ठीक है ना, आंखों की पुतलियों को स्कैन किया जाता है। ठीक है, और जैसे मान लो कोई भी जमीन वगैरह नाम वगैरह करवाने के लिए जाते हो तो वहां पे गवाह चाहिए, गवाह को सामने बिठाकर उनकी फोटो खींची जाती है। और वीडियो कॉलिंग करने के लिए भी वेबकैम को काम में लेते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट चलाते समय वीडियो कॉलिंग करने और फोटो खींचने के लिए जो काम में आता है वो आता है वेबकैम। डिजिटल कैमरा, ये वही कैमरा होता है जो शादी ब्याह में फोटो खींची जाती है। ठीक है, शादी ब्याह की बात आ गई तो आपको नौकरी तो लगना ही है। ठीक है, नौकरी लगने के बाद में भी हाँ कैमरे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हाँ, तो इस कैमरे में एक छोटी सी चिप होती है, जो भी फोटो खींची जाती है उस कैमरे के अंदर जो चिप होती है उसके अंदर स्टोर हो जाती है, और उस कैमरे की चिप को निकाल के कंप्यूटर के अंदर लगा देते हैं और कंप्यूटर के अंदर हम फोटो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। स्टाइलस, स्टाइलस की अगर हम बात करें, पुराने समय में फोन आते थे, मोबाइल आते थे, ठीक है, तो उसके सामने एक छोटी सी स्टिक आती थी, उस स्टिक्स को हम निकाल के ऐसे 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 क्लिक करते थे, कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करते थे। ठीक है, तो टच स्क्रीन पे हम क्लिक करते थे, तो ये मोबाइल फोन के लिए होता है। ठीक है, मोबाइल के अंदर निर्देश देने के लिए होता है। ठीक है, हाँ, मोबाइल के लिए स्टाइलस इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस है साथ में, ये कौन सी डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस भी ध्यान में कर लेना। ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन होता है जो व्यक्ति अपने हाथों का यूज करके कंप्यूटर में निर्देश नहीं दे सकता, वो बोलकर इनपुट दे सकता है। जैसे मान लो आप भी यूज करते हो मोबाइल में, ठीक है, इंटरनेट जब आप चलाते हो तो कुछ बोल के लिखते हो, एक स्पीकर का चिन्ह आता है, तो आप क्या कर रहे हो? बोल के निर्देश दे रहे हो, बोलकर इनपुट कर रहे हो, तो वो होता है स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है, इनपुट डिवाइस। किम बोल टैग रीडर, जब भी आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हो, ठीक है, तो वहां पे कपड़े में एक लटका एक कार्ड आप देखते हो, कपड़े में के अंदर एक कार्ड लगाता है धागे के अंदर, ठीक है, उसको निकाल के प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है और फिर उसको स्कैन किया जाता है कि आपने क्या खरीदा है, क्या कुछ नहीं खरीदा, कितना डिस्काउंट है, कितना उसका प्राइस है। तो ये है इसकी सारी की सारी इनपुट डिवाइस और सारे के सारे हार्डवेयर भी है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें आउटपुट डिवाइस की, हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? आउटपुट डिवाइस की हम बात करें। ये सारी इनपुट डिवाइस थी, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। वैसे आउटपुट को हम पर्दा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पर्दा। ठीक है, डिवाइस फिर यहां पे आ गया, तो ये क्या है? उपकरण है। ठीक है, ये क्या है? उपकरण है। और आउटपुट डिवाइस है, जितनी भी आउटपुट डिवाइस है वो सारी की सारी क्या है? वो सारी की सारी हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर है, हार्डवेयर प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। आउटपुट है, आउटपुट क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं, हमें क्या चाहिए? हमें तो आउटपुट चाहिए भैया, हमें तो रिजल्ट चाहिए, हमें तो इन्फॉर्मेशन सूचना चाहिए, पूरी कंप्लीट चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आउटपुट के लिए पहले जो हम डाटा कंप्यूटर में देते हैं वो प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस होने के बाद में आउटपुट मिलता है। ठीक है, जैसे 2+3 ये क्या है? ये क्या किया हमने? इनपुट किया, और इनपुट किसी न किसी इनपुट डिवाइस से करेंगे। 2+3 किस डिवाइस से करेंगे? कीबोर्ड से करेंगे। तो ये प्रोसेस के लिए चले जाते हैं। प्रोसेस के बाद में हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो आउटपुट किसको बोलेंगे? प्रोसेस हुए परिणाम को आउटपुट बोलते हैं। ठीक है,
प्रोसेस हुए परिणाम को आउटपुट बोलते हैं। प्रोसेस हुए परिणाम को क्या बोला जाता है? आउटपुट बोला जाता है। ठीक है, प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब हो गया प्रक्रिया। जो भी हम निर्देश देंगे उस पर प्रक्रिया तो करेगा ही भैया सीपीयू, फिर उसके बाद में हमें आउटपुट मिलता है। तो ये जो आउटपुट मिलता है ये हमें किस डिवाइस के माध्यम से मिलता है? कौन सा ऐसा उपकरण है, कौन कौन से ऐसे उपकरण है जिसके माध्यम से हमें आउटपुट मिलते हैं, उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर से जो प्राप्त परिणाम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर से जो आउटपुट हमें मिलता है वो दो तरीके से हमें मिलता है। देख लो यहाँ पे कौन कौन से तरीके होते हैं। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम अर्थात आउटपुट वो दो तरीके से मिलता है, दो तरीके से। ठीक है, एक तो होती है इसमें हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी में परिणाम हमें मिलता है। ठीक है, और एक हमें मिलता है सॉफ्ट कॉपी में परिणाम हमें मिलता है। सॉफ्ट कॉपी, नाम से पता चल रहा है सॉफ्ट कॉपी किसको बोलते हैं? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी वो होती है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, अर्थात वे परिणाम जिसको प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंट करने के बाद में हम आसानी से देख सकते हैं और छू भी सकते हैं उस परिणाम को। जैसे प्रिंटर के द्वारा हम कागज को प्रिंट करते हैं, कागज बाहर आ गया, उसको हम कागज को देख रहे हैं, उस परिणाम में क्या लिखा है उसको हम छू भी रहे हैं। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी वो होती है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, जिसको छुआ ना जा सके, अर्थात जो मॉनिटर की स्क्रीन के अंदर ही हमें दिखाई देती है। ठीक है, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। ठीक है, हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी कौन कौन सी होती है? हार्ड कॉपी जो होती है उसके अंतर्गत आएंगे प्रिंटर, प्रिंटर, प्लॉटर और फ्लैक्सी मशीन, फ्लैक्सी मशीन। ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगी। ठीक है, और सॉफ्ट कॉपी में एक तो आपका आ गया यहां पे मॉनिटर, मॉनिटर हो गया। ठीक है, और प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। ठीक है, और स्पीकर हो गया। ठीक है, स्पीकर, यानी कि वे परिणाम जो सिर्फ हमें प्रदर्शित होते हैं, अर्थात वे परिणाम जो सिर्फ हमें दिखाई देते हैं और जो हमें ध्वनि के रूप में सुनाई देते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी परिणाम हो गए। ठीक है, और वे परिणाम जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्ड कॉपी परिणाम के अंतर्गत आ गए। ठीक है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे प्रिंटर की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? प्रिंटर की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंटर के क्या होते हैं, कौन से प्रकार होते हैं? अब देखो इनपुट डिवाइस हमने पढ़ी थी, इनपुट डिवाइस पूछा जा सकता है निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। ठीक है, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, निम्न में से हार्डवेयर कौन सा है, तो ये इनपुट डिवाइसेस आपको याद रखनी है सारी की सारी। ठीक है, आउटपुट डिवाइस, ये सारी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर, प्लॉटर, फ्लैक्सी। ठीक है, और प्रोजेक्टर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सारी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों अलग अलग बांट दिया गया यहाँ पे। तो प्रिंटर को हम देख लेते हैं यहाँ पे, प्रिंटर, प्रिंटर की बात करें हम यहाँ पे, तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस आती है। ठीक है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की हम बात करें यहाँ पे, तो पहली बात आती है यहाँ पे प्रिंटर की बात आती है। ठीक है, प्रिंटर, प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर क्या है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है और हार्डवेयर है, ध्यान में कर लेना। ठीक है, कागज को प्रिंट करने के लिए काम में आता है, कागज को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, किसको प्रिंट करने के लिए? कागज को प्रिंट करने। अब प्रिंटर को अलग अलग भागों में बांटा गया, तो पूछा जा सकता है प्रिंटर का कौन सा क्या भाग है। तो प्रिंटर हम देख लेते हैं कौन से कितने क्या भाग होते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भाग में। दो भाग कौन कौन से होते हैं इसमें देखो यहाँ पे, पहला जो भाग होता है वो होता है इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, और दूसरा जो भाग होता है वो होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। वो क्या होता है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। अब इंपैक्ट प्रिंटर को बांट दिया गया, उदाहरण पूछा जा सकता है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर को यहां पे दो भागों में बांटा गया, एक तो होता है करेक्टर प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर। ठीक है,
एक होता है लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ठीक है। अब जो करेक्टर प्रिंटर जो होते हैं उनको दो भाग में बांट दिया गया, एक तो होता है डेजीवेल प्रिंटर, एक होता है डीएमपी। डीएमपी का पूरा नाम हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। एक हो गया डेजीवेल प्रिंटर, डेजीवेल प्रिंटर हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में, तो पूछा जा सकता है डीएमपी प्रिंटर किस प्रिंटर का उदाहरण है, तो इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, डेजीवेल इंपैक्ट। लाइन प्रिंटर जो होते हैं, लाइन प्रिंटर को यहां पे तीन भागों में बांटा गया, एक तो ड्रम प्रिंटर, किसमें, ड्रम प्रिंटर, एक बैंड प्रिंटर, ठीक है, बैंड प्रिंटर हर कार्यालय में अलग अलग यूज किए जाते हैं, और एक होता है इसमें चैन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ये ध्यान में कर लेना, ठीक है। तो ये इसमें प्रिंटर के प्रकार हो गए इंपैक्ट के। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर को एक भाग में बांटा गया, पेज प्रिंटर, किसमें बांटा गया, पेज प्रिंटर में बांटा गया, पेज प्रिंटर में बांटा गया, ठीक है। पेज प्रिंटर को तीन भाग में बांट दिया गया, एक तो हो गया लेजर प्रिंटर, कौन सा आ गया, लेजर प्रिंटर हो गया, और एक हो गया इसमें इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, ठीक है, कौन सा हो गया, इंक जेट प्रिंटर। एक हो गया थर्मल प्रिंटर, कौन सा हो गया, थर्मल प्रिंटर। आगे बात समझ में यहाँ पे, थर्मल प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर को सीपीएस में मापा जाता है, ध्यान रखना, करेक्टर प्रिंटर को सीपीएस, करेक्टर पर सेकंड, क्या हो गया, करेक्टर पर सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। लाइन प्रिंटर को एलपीएम में मापा जाता है, एलपीएम, लाइन पर मिनट, क्या हो गया ये, लाइन पर मिनट, ठीक है। और पेज प्रिंटर को पीपीएम में मापा जाता है, पीपीएम, पेज पर मिनट, ठीक है। ये इसके अलग अलग हुई फुल फॉर्म, सीपीएस, एलपीएम और पीपीएम, ये ध्यान रखना आप यहाँ पे, ठीक है। हाँ, आगे बात समझ में। अब प्रिंटर की जो क्वालिटी मापी जाती है, प्रिंटर की क्वालिटी जो मापी जाती है वो डीपीआई में मापी जाती है, प्रिंटर की क्वालिटी, ठीक है। नोट मैं यहां पे लगा देता हूं, प्रिंटर की क्वालिटी, क्वालिटी किस में मापी जाती है, डीपीआई में मापी जाती है। और डीपीआई क्या होता है मित्रों, डीपीआई होता है डॉट पर इंच, डीपीआई क्या होगा, डॉट पर इंच होता है, डीपीआई क्या होगा, डॉट पर इंच होगा। आगे बात समझ में यहाँ पे, तो ये था यहाँ पे प्रिंटर से संबंधित, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं हम यहाँ पे आगे, ठीक है, प्रिंटर हो गया। फिर बात करते हैं प्लॉटर। प्लॉटर भी क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। दूसरी आती है प्लॉटर, प्लॉटर, प्लॉटर जो आती है ये भी एक प्रिंटिंग डिवाइस है, ठीक है, प्रिंटिंग मशीन है, ध्यान में कर लेना, प्रिंट करने के लिए काम में आती है, ठीक है। बड़ी मशीन है, सबसे अच्छी क्वालिटी की मशीन, ये ध्यान कर लेना, सबसे अच्छी क्वालिटी की मशीन, अच्छी क्वालिटी की मशीन होती है, ठीक है। क्या करने के लिए काम में आती है, जैसे बड़े बड़े आपने मार्केट में नहीं देखे, बड़े बड़े ग्राफ, बैनर, पोस्टर, पंपलेट जो लगे होते हैं होर्डिंग्स में, उनको छापने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। बड़े ग्राफ, बैनर, पोस्टर, पंपलेट, ठीक है, और बड़ी कलाकृतियां, बड़ी कलाकृतियां, ठीक है, नक्शे आदि प्रिंट करने के लिए काम में आती है, ठीक है। और एक आती है इसमें फ्लैक्सी मशीन जो आती है, तीसरी कौन सी होगी, फ्लैक्सी मशीन, फ्लैक्सी मशीन, ठीक है। अब गाड़ियों के जो नंबर प्लेट होती है ना, नंबर प्लेट पे नंबर लिखे होते हैं, है ना, या फिर किसी गाड़ी में आपने देखे स्टिकर लगे होते हैं, कोई देवी देवताओं के, कोई फूल के, फ्लावर के, ठीक है, अलग अलग धर्मों के वो लगे होते हैं, तो उनको प्रिंट किया जाता है, पहले कंप्यूटर में डिजाइन की जाती है, फिर उनको प्रिंट करवाया जाता है फ्लैक्सी मशीन से। तो गाड़ियों के जो नंबर होते हैं ना, उनको रेडियम शीट पे कटिंग की जाती है, किसके द्वारा, फ्लैक्सी मशीन के द्वारा, तो प्रिंट करने के लिए काम में आती है। तो ये भी एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलो, ये होगी अपनी
हार्ड कॉपी आउटपुट। अब हम बात कर लेते हैं इसमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। ठीक है, 2 नंबर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करें, यहां पे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, वे परिणाम, वे डिवाइस जो परिणाम अर्थात आउटपुट को प्रदर्शित करती है, सिर्फ ओनली दिखाती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, अर्थात जिस परिणाम को हम ध्वनि के रूप में भी सुन सकते हो सॉफ्ट कॉपी। जैसे पहले की हम बात करें मॉनिटर, कोई भी हम काम करते हैं सबसे पहले कहां पे दिखाई देता है, मॉनिटर पे। तो ये जो आपको मॉनिटर पे यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते। ठीक है, नहीं छू सकते इस पे। जैसे ये स्क्रीन है, इसको आप छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते। तो ये क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस किस में दिखाई दे रहा है? मॉनिटर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ, सबसे पहले परिणाम शो यानी कि प्रदर्शित होता है कहां पे? मॉनिटर पे। ठीक है, हाँ, इसे वीडियो भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? वीडीयू। वीडियो का मतलब हो गया विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है, या फिर विजुअल की जगह वीडियो भी आप कर सकते हो, वीडियो डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। ठीक है, इससे संबंधित एक पॉइंट आता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पिक्सल। ठीक है, पिक्सल किसको बोलते हैं? पिक्सल, कोई भी जब आप मेगापिक्सल को जानते हैं? मेगापिक्सल, आप मोबाइल लेते हो तो देखते हो ना कितने मेगापिक्सल का ये। ठीक है, 1 मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल होते हैं, ये ध्यान में कर लेना। 1 मेगा पिक्सल बराबर क्या होंगे? 10 लाख पिक्सल होते हैं। ठीक है, अब पिक्सल, कोई भी आप फोटो खींचते हो, फिर उसको आप जूम करते हो, जूम करने के बाद छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखाई देंगे। किस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूं, उन्हीं को ही पिक्सल कहा जाता है। यानी कि इमेज की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो पिक्सल होती है। ठीक है, पिक्सल से ही इमेज बनती है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूं आपको, अगर है तो मेरे पास यहाँ पे होनी चाहिए वैसे तो। चलिए पिक्सल की बात करते हैं। यहाँ पे कहाँ गए भाई पिक्सल, कहाँ जाओगे? चलो, ये इमेज है। ठीक है, इमेज खींची गई है, फिर इसको जूम किया गया, फिर आपको इसमें ये छोटे छोटे डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं? पिक्सल बोला जाता है। ये एक है क्या पिक्सल? ये बहुत सारे पिक्सल होते हैं। ठीक है, अब ये पिक्चर क्या हो गई? धुंधली हो गई, यानी कि पिक्चर फट चुकी है, ये फटने लगी है यहाँ पे। इसका मतलब इसमें जो पिक्सल की जो संख्या है वो क्या है? कम है। पिक्सल की संख्या कम है, इस कारण पिक्सल धुंधली हो जाती है। ठीक है, आगे बात समझे? तो पिक्चर की जो सबसे छोटी इकाई जो कहलाती है, पिक्चर की सबसे छोटी इकाई वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी पिक्सल। ठीक है, एक होता है रेजुलेशन। रेजुलेशन क्या होता है? देखो, ये यहां पे पिक्सल है, पिक्सल किससे, ये पिक्चर किससे बनती है? ये पिक्सल से बनी है ये। ठीक है, पिक्सल की संख्या कितनी है? बहुत सारी है। ठीक है, पिक्सल की संख्या कितनी है? बहुत सारी है। ये मतलब एक से ज्यादा है, कह सकते हैं। इतनी भी ज्यादा नहीं है, इतनी भी ज्यादा होती तो पिक्सल की क्वालिटी अच्छी होती। ठीक है, हाँ, तो इस पिक्चर में पिक्सल बहुत सारे हैं, तो ये एक नहीं कई पिक्सल है। इसको हम कह सकते हैं ना पिक्सल का समूह है, ये एक से अधिक है तो पिक्सल का समूह है। इस पिक्सल के समूह को ही क्या बोला जाता है? रेजुलेशन बोला जाता है। और इस रेजुलेशन में जितनी ज्यादा पिक्सल की संख्या होगी, पिक्सल की क्वालिटी उतनी अधिक होगी। पिक्सल के समूह को क्या बोला जाता है? रेजुलेशन बोला जाता है। ठीक है, अब मॉनिटर के आकार को किसमें मापा जाता है? मॉनिटर के आकार को किसमें मापा जाता है? देखो यहाँ पे ये एक मॉनिटर है मान लो। ठीक है, ये एक मॉनिटर है, इसके आकार को किसमें मापा जाएगा? ये वर्टिकली है, ये भी वर्टिकली, सॉरी, हाँ, ये हॉरिजॉन्टली है। तो ना तो इस तरीके से मापा जाता है, ना इस तरीके। पिक्सल के आकार को इस तरीके से मापा जाता है, जिसको हम बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायगोनली।
डायगोनली। पिक्सल के आकार को किस में मापा जाएगा? डायगोनली में, यानी कि विकर्ण में मापा जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब मॉनिटर के प्रकार की अगर हम बात करें, मॉनिटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है CRT, जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब बोला जाता है, जो वर्तमान समय में यूज नहीं करते। जो बड़ा सा बॉक्स आता था टेलीविजन के आकार का, है ना, बॉक्स डिब्बा सा, वो होता है कैथोड रे ट्यूब, वर्तमान समय में यूज नहीं करते। एक होती है इसमें फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं LCD। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड सॉरी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, एक होता है LED। LED ये होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। एक होता है इसमें OLED। OLED, LED तो ये रहा लाइट एमिटिंग डायोड, O का मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। एक होता है TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये LCD के मॉनिटर के प्रकार। इसको कम यूज, ये पतली स्लाइड के होते हैं, बिल्कुल वजन में कम होते हैं, हल्के होते हैं, ये भारी होते हैं। CRT, ठीक है, बिजली की खपत ज्यादा करते हैं, बिजली की खपत कम करते हैं। ये पोर्टेबल होते हैं। ये जो पोर्टेबल किसको बोलते हैं? जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जाया जा सकता है। ठीक है, ये होता है मॉनिटर। ठीक है, फिर आता है उसमें बाद में हम बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे प्रोजेक्टर की हम बात कर लेते हैं। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर बड़ी बड़ी मीटिंगों में यूज किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, हाँ, स्कूलों में भी यूज किया जाता है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, और सिनेमा हॉल में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इससे प्रकाश निकलता है, आउटपुट निकलता है, जो सामने वाले पर्दे पे जाके टकराता है। ठीक है, वहां पे हमें रिजल्ट दिखता है। चलो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या देख लेते हैं हम? यहाँ पे एक सेकंड, भूल गया बताते बताते मैं तो। प्रोजेक्टर हम देख लेते हैं, है ना, प्रोजेक्टर। चलो वो तो आगे ही मिलेगा, फिर तो हम सही दिशा में चल रहे थे पहले भी। प्रोजेक्ट, ठीक है, वैसे तो आपने देखा ही है, फिर भी हम देख लेते हैं। ये रहा प्रोजेक्टर। ठीक है, ये प्रोजेक्टर है। ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा होता है। पहले कंप्यूटर में कोई भी काम तैयार किया जाता है, फिर उसको पेन ड्राइव में डाल के इसके पीछे पेन ड्राइव लगा देते हैं, फिर यहाँ से रोशनी निकलती है और सीधा सामने जाके एक पर्दा होता है, ठीक है, उस पर टकराता है, फिर हमें दिखाई देता है। ठीक है, जैसे सिनेमा हॉल पे होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। हाँ, बड़े बड़े मतलब प्रेजेंटेशन के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके लिए प्रस्तुतिकरण, कोई भी कार्य को प्रस्तुत कराना है, प्रेजेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है इसको। ठीक है, बड़ी बड़ी मीटिंगों में, ठीक है, बहुत सारे मतलब सामने सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं, तो उसको कैसे क्या कुछ वगैरह कोई टॉपिक वगैरह बताना है, तो पहले से तैयार किया होता है टॉपिक वगैरह। ठीक है, और फिर उसको प्रेजेंट करवाया जाता है। ठीक है, फिर होता है इसमें स्पीकर। स्पीकर, स्पीकर आवाज को प्रसारित करने के लिए काम में लिया जाते हैं। ठीक है, भाई आउटपुट तो निकल रहा है ना, रिजल्ट तो बाहर निकल रहा है स्पीकर से, तो उस आवाज को हम छू थोड़ी सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं। तो ये भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के अंतर्गत आता है। अब कुछ डिवाइस ऐसी होती है दोनों, जो आउटपुट और इनपुट दोनों होती है। आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस की अगर हम बात करें, वो कौन कौन सी होती है, तो वो होती है मित्रों यहाँ पे, एक तो होती है इसमें मोडेम। मोडेम, ठीक है, इंटरनेट से जोड़ने के लिए काम में आता है। ठीक है, एक होती है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन, एक होती है इसमें हेडसेट। हेडसेट, जो कानों पे हम लगाते हैं ना, ठीक है, इनपुट और आउटपुट दोनों होती है। एक होती है इसमें फैक्स मशीन। फैक्स मशीन, ठीक है, एक होती है इसमें फोटोकॉपी मशीन, जो स्कैनर का काम करती है, प्रिंटर का भी काम करती है। फोटोकॉपी मशीन, ठीक है, और एक होती है इसमें मेमोरी।
स्टोरेज मेमोरी, इसमें से हम डाटा निकाल भी सकते हैं, डाटा भेज भी सकते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों का काम करेगी। स्टोरेज, स्टोरेज मेमोरी, मेमोरी को, डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी, ठीक है। तो ये होती है यहाँ पे इनपुट आउटपुट, दोनों डिवाइस से होती है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आज हमने इनपुट पूरा कर लिया, ठीक है, और आउटपुट डिवाइसेस भी सारी पढ़ ली। ये सारी की सारी क्या है, ये सारे के सारे यहाँ पे हार्डवेयर है, ध्यान में करना, हार्डवेयर है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस सारी की सारी क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। तो कैसे लगी आपको क्लास, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।